गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे रिग्रेशन एनालिसिस। 3 मेथड हमने उसमें कर लिए थे। आज हम करते हैं 4th मेथड। इसमें हम करेंगे टू फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज। इसका मेन क्या फॉर्मूला होता है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का। ये फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स का वाई ऑन एक्स में, और ये फॉर्मूला होता है एक्स ऑन वाई में। ठीक है, और ये आपने हर एक मेथड में पढ़ा है। बस डिफरेंस किस में आता है, बी वाई एक्स के फॉर्मूले में या फिर बी एक्स वाई के फॉर्मूले में आता है। लेकिन आज हम कर रहे हैं यूजिंग कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा बी वाई एक्स का, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, और बी एक्स का बनेगा आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। इन फॉर्मूलों की हेल्प से आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स फाइंड करने हैं और इक्वेशन में पुट करने हैं। अब देखो इस एग्जाम्पल नंबर 22 में आपको क्या गिवन है, 22nd एग्जाम्पल जो है इसमें आपको पहले से ही सारी वैल्यूज़ गिवन है और इसके बेस पर आपको करना है। एग्जाम्पल 22 में क्या है, अर्थमेटिक मीन आपको गिवन है एक्स बार वाई बार, ये हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है और कोरिलेशन कोफिशिएंट भी गिवन है। आपको दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है और y को एस्टिमेट करना है व्हेन x इक्वल टू दिस, एंड x को एस्टिमेट करना है व्हेन y इक्वल टू दिस। जब y को एस्टिमेट करना होता है तो हम y ऑन x का यूज़ करते हैं, और जब x को एस्टिमेट करना है तब हम x ऑन y का यूज़ करते हैं। इक्वेशन हमें दोनों ही फाइंड करनी है। अब देखो ये फॉर्मूला बनेगा x ऑन y के लिए, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y इंटू वाई माइनस वाई बार, और ये फॉर्मूला बनेगा y ऑन x के लिए। डिफरेंस कहाँ पर आता है, x की जगह y और y की जगह x। अब जो सभी इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें एक्स बार भी गिवन है, आर भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशंस भी गिवन है, तो सारे इन्फॉर्मेशन हमने पुट कर दी और हमारी इक्वेशन एक्स ऑन वाई बनी एक्स इक्वल टू दिस। एक्स ऑन वाई मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एक्स ऑन वाई है तो एक्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ होती हैं। अब ऐसे ही वाई को एक तरफ रखते हैं वाई ऑन एक्स में, और सभी वैल्यूज़ उस दूसरी तरफ होती है। अब हम ये आ गई, दोनों इक्वेशंस आ गई, एक्स ऑन वाई की भी और वाई ऑन एक्स की भी। अब सेकंड पार्ट में बोला है हमें y एस्टिमेट करना है। y एस्टिमेट करना है तो हम y ऑन x का यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दी 9 जो हमें गिवन थी, और हमने y फाइंड कर लिया। और जब x एस्टिमेट करना है तो x ऑन y का यूज़ किया ये वाला, और यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे और x आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 23rd एग्जाम्पल। 23rd एग्जाम्पल में क्या है, इसमें भी आपको मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही गिवन है और आर भी गिवन है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। बस डिफरेंस कहाँ पर है, इसने यहाँ पर ये नहीं बताया एक्स कौन सा है और वाई कौन सा है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे दिया और सेल्स दे दिया। अब अपने आप से ही इसको एक्स ले लो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को, और इसको वाई ले लो सेल्स को। इसमें हम सेल्स को वाई लेंगे तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सेल्स को वाई ले लेंगे, और बाकी सब क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन जो है 22nd एग्जाम्पल की तरह है। इसमें भी दोनों ही रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। अब इसने बोला एडवर्टीजमेंट बजट क्या होगा अगर कंपनी वांट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 150 करोड़ सेल्स। एक्सपेंडिचर बजट क्या होगा, यानी इसमें एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पर एक्स ऑन वाई यूज़ करेंगे। और थर्ड में क्या पूछा है, सेल्स क्या होगी, तो वाई फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम वाई ऑन एक्स यूज़ करेंगे। सेम है 22nd एग्जाम्पल की तरह, बस हमें एक्स अपने आप से अज्यूम करना है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को ले रहे हैं, और वाई हम सेल्स को ले रहे हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, उसमें एक्स और वाई लिखा हुआ था, इसमें एक्स और वाई आपने लिखा है, सेम क्वेश्चन है। इसके बाद है 24th एग्जाम्पल। 24th एग्जाम्पल में क्या है, आपको एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है, रेशो गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन वाई और एक्स की, और आर गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशंस, दोनों ही इक्वेशन फाइंड करनी है। अब वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला ये वाला है और एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला ये वाला है। अब देखो इसमें क्या है, वाई माइनस वाई बार आपको पता है, आर आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन एक्स। इसे यहाँ पर सीधा आपको डायरेक्ट रेशियो दे दिया है, इस रेशियो की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से, इंटू एक्स माइनस एक्स बार आपको पता है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, वाई ऑन एक्स आ जाएगा। ऐसे इस वाले पार्ट में यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन वाई है और गिवन है वाई अपॉन एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल करके 1/0.44 करके स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बाई वाई लिख सकते हैं, और इसको एक्स ऑन वाई को सॉल्व करके एक्स ऑन वाई यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके,
इसके बाद है 25th एग्जाम्पल। 25th एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, आपको प्राइसेस गिवन है मुंबई में और कोलकाता में, ठीक है। मुंबई में जो एवरेज प्राइस है, मान लो हम मुंबई को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं और कोलकाता को हम वाई एज्यूम कर लेते हैं। एवरेज प्राइस इन कोलकाता जो है ये वाई बार हो जाएगा और एवरेज प्राइस इन मुंबई एक्स बार हो जाएगा, अगर आप मुंबई को एक्स यूज़ करते हैं तो, ठीक है। फिर इसी के बेस पर दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, कोरिलेशन भी गिवन है। देखो यहाँ पर सारी वैल्यू गिवन है। अब इसने बोला फाइंड द एक्सपेक्टेड प्राइस इन मुंबई व्हेन कोलकाता के प्राइस गिवन है और मुंबई के आपको फाइंड करने हैं। जब मुंबई के फाइंड करने, मुंबई को हमने क्या लिया था, एक्स लिया था, तो एक्स और वाई फाइंड करेंगे। और यहाँ क्या है, यहाँ हमने एक्सपेक्टेड प्राइस इन मुंबई वाई ले रखा है बुक वालों ने, और हमने मुंबई को एक्स लिया था, इसलिए एक्स और वाई फाइंड किया। आप किसी को कुछ भी लें, एक्स और वाई किसी को भी लें, तो उसके बेस पर सेम क्वेश्चन पूरा करना है जैसे अभी तक करे हैं। सारी वैल्यूज एक्स बार गिवन है, दोनों ही स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, आर गिवन है। इसके बाद है 26th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 26 में क्या कहते हैं, इसने बोला आर गिवन है, एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ की और हस्बैंड की एज का कोरिलेशन आर गिवन है, ये रहा 0.8। और एवरेज एज ऑफ हस्बैंड गिवन है 25 ईयर्स, हस्बैंड की एज को एक्स मान लिया तो एक्स बार 25 हो गया, और वाइफ की एवरेज एज गिवन है 22, वाई बार हो गया 22। स्टैंडर्ड डेविएशन वर 4 and 5 रिस्पेक्टिवली, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो गई 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हो गई 5। फाइंड विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन एक्सपेक्टेड एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स एज इज 20 ईयर। जब वाइफ की गिवन है तो हस्बैंड की फाइंड करनी है, और यहाँ पर हस्बैंड की गिवन है तो वाइफ की फाइंड करनी है। क्या करना है आपने, दोनों इक्वेशन फाइंड करनी है, एक्स ऑन वाई भी कर देना और वाई ऑन एक्स भी कर देना, दोनों इक्वेशन फाइंड करोगे। दोनों इक्वेशन फाइंड करके आपको करना है, इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। व्हेन वाई इक्वल टू 20, इसने बोला है वाइफ की एज गिवन है, वाइफ की एज गिवन है कितनी, 20 ईयर, और वाइफ की हमने ली थी वाई, तो इसमें हम एक्स वन वाई में पुट कर देंगे। जिसकी गिवन होती है, गिवन वाला उस तरफ आता है, ठीक है, तो एक्स वन वाई कर देंगे। और जब हस्बैंड की गिवन है तो वो वहाँ पर वाई ऑन एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंट टिपिकल एग्जाम्पल। इम्पोर्टेंट टिपिकल एग्जाम्पल्स में कुछ एक टर्म डिफर होती है, वो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या है। अब इसमें स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के मार्क्स गिवन है, 450 स्टूडेंट्स है, यानी टोटल स्टूडेंट्स हो गए 450, एन हो गया 450, ये हो गया हमारा एन। मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, इनको हम एक्स बार मान लेंगे, और मीन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ये हो गया हमने वाई बार मान लिया, ठीक है। एक्स बार 40, वाई बार 48। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स 12, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स हो गया 12। और वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन इकोनॉमिक्स 256, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई हो गई 16। एक्स बार पता है, वाई बार पता है, आर और पता होना चाहिए, तब हम इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें और क्या पता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ मार्क्स फ्रॉम देयर एक्चुअल मीन इज 42.075। एक्चुअल मीन से डेविएशन लें तो उसको स्मॉल एक्स लिखते हैं और स्मॉल वाई लिखते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, तो सिग्मा एक्स वाई आ गया 42075, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीन में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आता है, ये है। और हमें आर फाइंड करना है। अब हमें ये देखना है कि इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम आर कैसे फाइंड करें। आर का एक ये फॉर्मूला है, ये वाला, ये आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, समेशन स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाय एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, सारी वैल्यूज गिवन है, पुट करेंगे आर आ जाएगा। अब इसके बेस पर इसने क्या कहा है, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है, कर सकते हो। सारी वैल्यू है, एक्स बार भी है, वाई बार भी है, स्टैंडर्ड डेविएशंस भी हैं, आर भी हैं, तो एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स आपने फाइंड कर लेनी है। फिर इसके पूछा है एस्टिमेट द एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ कैंडिडेट हु ऑब्टेन 50 मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स के एस्टिमेट करने हैं, और इकोनॉमिक्स को हमने वाई लिया था, तो यानी कि वाई ऑन एक्स में पुट करेंगे। वाई ऑन एक्स में इसने पुट कर दिया, किसके मार्क्स पुट करे हैं वाई ऑन एक्स में, इसने पुट करे हैं 50 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के पुट करे हैं। यहाँ पर इसने देखो यहाँ 50 पुट कर दिया, ये स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स, तो यहाँ पर इसके इकोनॉमिक्स के मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर है। इस क्वेश्चन में क्या था, टिपिकल एग्जाम्पल में आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, बस एक ही टर्म डिफर थी, बाकी सेम था।
नेक्स्ट है एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है, बी एक्स वाई, इसमें पूरा बी एक्स वाई ही दे दिया। क्लियर है, इजीली कर सकते हैं। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल टू, एक्स एस्टिमेट करना है तो एक्स ऑन वाई फाइंड करना है। एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला ये वाला, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, बी वाई माइनस वाई बार। अब देखो एक्स बार आपको गिवन है, वाई बार गिवन है, बी एक्स वाई गिवन है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे एक्स ऑन वाई इक्वेशन में। हमने ये हमारी एक्स ऑन वाई इक्वेशन ये वाली आ गई। अब इसने कहा है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल टू 130, वाई भी पुट कर दिया इसने 130, तो एक्स आएगा 45। अगर वाई 130 है तो एक्स आएगा 45। ठीक है, इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 29th एग्जाम्पल में देखो आपको वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, वेरिएंस ऑफ वाई गिवन है। इनके बेस पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड की, इसका स्क्वायर रूट करके। आर बी गिवन है, आपको बी एक्स वाई फाइंड करना है। सिंपल है, बी एक्स वाई का फॉर्मूला ये वाला है, तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी, आपका बी एक्स वाई आ जाएगा। ओके, इसके बाद है 30th एग्जाम्पल। 30th एग्जाम्पल ये थोड़ा सा डिफर कर जाता है। इसमें क्या बोला है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स आपको गिवन है बी वाई एक्स 1.2, और ये यू की वैल्यू दे दी, वी की वैल्यू दे दी है, और फाइंड बी वी यू फाइंड करना है। ठीक है, और देखो बी वाई एक्स का एक फॉर्मूला क्या होता था एक्चुअल मीन वाले केस में। अगर आप चाहो एक्चुअल मीन वाला चैप्टर खोलो, अगर आप वो वाली एक्सरसाइज खोलो, तो उसमें बी वाई एक्स का एक ये फॉर्मूला होता था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन समेशन वाई इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको बता रखा है, स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई में बहुत डिफरेंस होता है। स्मॉल एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार होता है। देखो इस एक्स माइनस एक्स बार को स्मॉल एक्स लिख सकते हैं, वाई माइनस वाई बार को स्मॉल वाई लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स बार को स्मॉल एक्स लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर आप देखो एक्चुअल मीन वाला मेथड जो था रिग्रेशन में ही बी वाई एक्स का, तो उसका ये फॉर्मूला था, तो इसने एक्चुअल मीन वाला फॉर्मूला लगाया है। तो हम इससे कैसे करेंगे अब देखते हैं। एक्चुअल मीन वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला इसने लगा दिया। ठीक है, अब u इसने दिया हुआ है x माइनस 100/2 है, और v गिवन है y माइनस 100/3। ठीक है, अब इसको 2 को हम उधर लेके जाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा x माइनस 100 इक्वल टू 2u, और x इक्वल टू 2u प्लस 100 आएगा। ऐसे y इक्वल टू 3v प्लस 100 आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसके बेस पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी है। ठीक है, अब ये आ गया x इक्वल टू दिस। अगर हम इसका x बार करें, अगर हम टेकिंग हम करते हैं ना, टेकिंग अर्थमेटिक बोथ साइड, तो इसी का हमने अगर x बार किया तो ये क्या आएगा 2u बार प्लस 100, और ये आएगा इसी का अगर हम अर्थमेटिक मीन ले दोनों तरफ का, y बार इज इक्वल टू 3v बार प्लस 100। अब इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको लेते हैं अगर हम फर्स्ट, इसको लेते हैं सेकंड, और सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, लिख सकते हैं आप सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम, या फिर सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में से सेकंड अगर माइनस करें तो x माइनस एक्स बार आएगा, इधर ये आ गया 2u प्लस 100 माइनस 2u बार प्लस 100, ये आएगा 2 इंटू यू माइनस यू बार। 1 में से 2 माइनस करा, ऐसे ही इसको 3 नंबर दे देंगे और इसको 4 नंबर दे देंगे। 3 में से 4 माइनस करो, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू वी माइनस वी बार। ये इक्वेशन बनेगी आपकी। यहाँ से क्या आ गया, एक तरह से x माइनस एक्स बार की वैल्यू आ गई, और आपकी आ गई y माइनस वाई बार की, ये 2 वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट कर दो बी वाई एक्स के। ठीक है, इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो x माइनस एक्स बार की जगह 2 इंटू u माइनस यू बार, और इसकी जगह y माइनस वाई बार की जगह 3 इंटू वी माइनस वी बार। 2 और 3 को बाहर लिख दिया, इधर ये लिख दिया, और नीचे पुट कर देंगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू यू माइनस यू बार का होल स्क्वायर। तो इस इतने वाले ये तो 2 इंटू 3/4, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 3/2 1.5 आ जाएगा, और इस वाले पोर्शन का क्या बनेगा, इस पोर्शन का फॉर्मूला बनेगा बी वी यू का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक तरह से बी वाई एक्स को सोल्व करा 1.5 बी वी यू
1.5 BVU आ गया। अब हम इसमें करते हैं BVU आ गया हमारा 1.5, BYX आ गया 1.5 BVU, और BVU को इधर अकेला छोड़ दिया, 1.5 इसके नीचे लेकर आए BYX बाय 1.5, और BYX की वैल्यू हमें दे रखी है 1.2। यहाँ से गिवन वैल्यू में से यहाँ पर BYX की जगह 1.2 पुट कर देंगे, 1.2 बाय 1.5 ये आ गया 0.8, BVU आ जाएगा 0.8। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे से पूछ लेना, सोल्व करनी है इसके बेस पर आपको। एक्सरसाइज नंबर 5, ये 5th एक्सरसाइज, ये पूरी आप सोल्व करेंगे, ये इसी फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है। ओके।